लोकसभा चुनाव में बहुमत के करीब होगी भाजपा, बोनस मिलाकर होगी 300 के पार। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होने में करीब एक महीने का ही वक्त है। अप्रैल और मई महीने में आम चुनाव होगा और माना जा सकता है कि देश भर में 7 चरणों में मतदान होगा। इस बीच अलग अलग चैनलों के सर्वे भी आने लगे हैं, जिसमें चुनावी अनुमान जाहिर किए गए हैं। सर्वे के मुताबिक राम मंदिर वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा एक बार फिर से जलवा दिखा सकती है। यहां उसका वोट शेयर भी 50% के करीब रहेगा और करीब 70 सीटें अकेले ही पा सकती है। वहीं उसकी सहयोगी अपना दल को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। सपा के खाते में महज 7 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टाइम्स नाउ चैनल के सर्वे में बिहार का अनुमान पेश किया गया है। इसके मुताबिक नीतीश कुमार के पाला बदल में एनडीए को बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन 2019 से आंकड़ा थोड़ा कम रहेगा। सर्वे में अनुमान जताया गया है कि एनडीए को बिहार में 35 सीटें मिल जाएंगी। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के गठजोड़ को 5 सीटें ही मिलेंगी। राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक भाजपा को हिंदी पट्टी कहे जाने वाले 10 राज्य में बड़ी बढ़त हासिल होगी। अकेले इन्हीं राज्यों में वह 205 सीटें हासिल कर लेगी। इन राज्यों में यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड शामिल हैं। इन्हीं राज्यों से भाजपा 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र में भी भाजपा की अच्छी स्थिति है। गुजरात में 2019 में भी उन्हें क्लीन स्वीप किया गया था और वहां कांग्रेस पहले से भी कमजोर दिख रही थी। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां शरद पवार के हाथ से पार्टी ही छिन चुकी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले ही तोफाड़ है। भाजपा से सीधे मुकाबले में कांग्रेस कमजोर ही नजर आती है। ऐसे में 48 सीटें वाले राज्य में भाजपा मजबूत होती दिख रही है। ऐसे में इन दोनों राज्यों में यही उन्हें सबसे बड़ी जीत मिली। कुल 12 राज्यों से ही बहुमत का जुगाड़ हो जाएगा। फिर उड़ीसा, बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों से मिलने वाली सीट उनके लिए बोनस की तरह होगी। सर्वे को देखते हुए भाजपा अकेले दम पर 300 पार का अनुमान भी लगा सकती है। आइए जानते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र के किस राज्य में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। अगर बात करें यूपी की तो 72, बिहार से 35, हरियाणा से 8, दिल्ली से 7, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 27, छत्तीसगढ़ 10, उत्तराखंड से 5, हिमाचल प्रदेश में उन्हें 4 सीटें मिलेगी, झारखंड में 12। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में हुए सर्वे से बढ़ा सकती है कांग्रेस की भी टेंशन। आज तक की वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी लोकसभा की 29 सीटों में से 27 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें आ सकती है। वोट फीसदी पर नजर डालें तो बीजेपी को 98% और कांग्रेस को 38% वोट मिल सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। यहाँ की 230 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस 66 सीटों पे ही सिमट गई थी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एक सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48.55% वोट मिले थे। सर्वे की माने तो वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बढ़ सकता है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 40.40% वोट मिले थे। सर्वे में लोकसभा चुनाव में पार्टी को 38% वोट मिलता दिख रहा है। वहीं टाइम्स नाउ सर्वे में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है। बीजेपी को यहां 28 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा गया है। वहीं कांग्रेस को 1 सीटें मिलती दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस मात्र 1 सीट जीत सकी। 2014 के चुनाव में बीजेपी 27 सीटें जीती थी और कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट गई थी।